हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर जंक्शन। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूपी पीजीटी 2021 के जो एग्ज़ाम हैं वो आने वाले हैं। इसके एडमिट कार्ड आए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। उम्मीद है आप सभी ने डाउनलोड कर लिए होंगे, लेकिन अगर डाउनलोड नहीं किए हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग जल्दी से जल्दी इसको डाउनलोड कर लें। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ज़रूरी बातें जिनका हमें विशेष ध्यान रखना है पीजीटी एग्ज़ाम के लिए। ना कि सिर्फ एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर बल्कि एग्ज़ाम सेंटर के अंदर एग्जामिनेशन हॉल में भी इन बातों का हमें ध्यान रखना है, जिससे कि किसी तरह की गलती ना हो। क्योंकि अगर हमने इनमें से कुछ भी मिस कर दिया तो चाहे हमने कितना ही अच्छा अपना क्वेश्चन पेपर जो है अटेंड किया हो, कितने ही ज़्यादा हमारे मार्क्स बैठ रहे हों, तो ये हो सकता है कि हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाए। तो उम्मीद है आप सभी इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडमिट कार्ड की। जो हमारा प्रवेश पत्र है उसको आपको डाउनलोड करके एग्ज़ाम के लिए लेकर के जाना है अपने साथ। इसका प्रिंट आप कलर या ब्लैक एंड वाइट जैसा चाहे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस पर ध्यान आपको सबसे ज़्यादा इस बात का रखना है कि जो आपकी फ़ोटो है और जो आपका सिग्नेचर है ये दोनों होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके एडमिट कार्ड पर फ़ोटो या सिग्नेचर नहीं है तो इसका एक अलग प्रोसेस है, उसको हम आगे आपको बताएंगे कि क्या सॉल्यूशन होगा उसका। आगे चलते हैं, बात करते हैं आईडी कार्ड या पहचान पत्र की। एडमिट कार्ड के साथ आपको अपना एक आईडी कार्ड भी लेकर के जाना है। आधार कार्ड को आयोग ने कंपलसरी किया है कि ये आपको लेकर के ही जाना है ज़रूर, ठीक है। आधार कार्ड तो आपको लेकर के ही जाना है ओरिजिनल। इसके अलावा आईडी कार्ड के कुछ ऑप्शन भी यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जारी पहचान पत्र जिसमें मनरेगा कार्ड वगैरह होते हैं, या फिर आधार कार्ड जो है इसको भी यहाँ पर कंसीडर किया गया है एज ए फ़ोटो पहचान पत्र। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपके प्रवेश पत्र पर यानी आपके एडमिट कार्ड पर फ़ोटो या सिग्नेचर नहीं है तो आपको क्या करना है। ऐसे सूरत में आपको अपने साथ एक पासपोर्ट साइज़ का अपना फ़ोटो लेकर के जाना है और एक अपना फ़ोटो पहचान पत्र जो है वो ओरिजिनल लेकर के जाना है, प्लस साथ में आपको इसकी एक फ़ोटो कॉपी भी लेकर के जानी है, ठीक है। तो एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। अगर आपके एडमिट कार्ड पर आपका फ़ोटो नहीं है या आपका सिग्नेचर नहीं है, या फिर आपकी जगह किसी और का फ़ोटो है, किसी और का सिग्नेचर है, तो आपको अपने साथ एग्ज़ाम में एक अपना पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लेकर के जाना है, अपना एक फ़ोटो पहचान पत्र लेकर के जाना है जिसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जारी पहचान पत्र या फिर आधार कार्ड हो। आपको मूल रूप में लेकर के जाना है अपना फ़ोटो पहचान पत्र, और इसकी एक फ़ोटो कॉपी भी अपने साथ लेकर के जानी है, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं कि परीक्षा में हमें किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जब हमें क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी तो उस पर हमें कुछ चीज़ें चेक कर लेनी है, जिसमें उसका सीरियल नंबर जो है सबसे पहले वो देखना है कि वो ठीक ठाक लिखा हुआ है या फिर नहीं। क्वेश्चन बुकलेट कहीं से कटी फटी हुई तो नहीं है, जो पन्नों की संख्या है वो पूरी है या नहीं। क्वेश्चन बुकलेट के जो पहला पेज होता है उस पर एक पन्नों की संख्या लिखी होती है कि इसके अंदर इतने पन्ने हैं, तो ये हमें चेक कर लेना है कि उतने पन्ने इसके अंदर हैं या फिर नहीं। इसके अलावा अगर इनमें से किसी तरह की दिक्कत होती है, मतलब कटी फटी है या उसका सीरियल नंबर नहीं लिखा है या फिर पन्नों की संख्या उतनी नहीं है, तो इसको आप तुरंत ही एग्ज़ाम में जो आपका टीचर है या फिर इन्विजिलेटर है उसको आपको दे देना है और उसको बदल लेना है। दूसरी क्वेश्चन बुकलेट वो आपको दे देगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है OMR शीट में वाइटनर, रबड़ या ब्लेड से किसी तरह की मिटाने की अनुमति नहीं है। तो आपकी जो OMR शीट है इसको बिल्कुल आपको साफ़ सुथरा रखना है। कोशिश करनी है कि इसमें किसी तरह की गलती ना हो। इसमें जनरली दो तरह की गलतियाँ होती हैं, एक तो कोड लिखने में गलती होती है, दूसरी रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर लिखने में गलती होती है। तो सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर बिल्कुल आराम से ठंडे दिमाग से उसके अंदर भरें। इसके बाद आप अपना जो कोड है, कोड मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका एडमिट कार्ड है आप उसको देखें एक मिनट। उसके अंदर जो आपकी फ़ोटो है उस फ़ोटो के जस्ट नीचे लिखा हुआ है आपका सब्जेक्ट कोड, ठीक है। तो सब्जेक्ट कोड आपको यहाँ से देखना है, लगभग 2 डिजिट का होगा ये। 3 तरह के कोड हैं, एक सब्जेक्ट कोड है, दूसरा आपका डिस्ट्रिक्ट कोड है
ज़िले का कोड, तीसरा है आपका सेंटर कोड, ठीक है, जहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़ा है उसका कोड। तो सब ठीक है, आप देख सकते हैं अपने एडमिट कार्ड पर आसानी से आपको मिल जाएंगे। तो ये भी आपको बहुत ध्यान से अपनी OMR शीट पर भरने हैं, जिससे कि किसी तरह की गलती ना हो। पहले आप इनको भर लें और उसके बाद इसको एक बार चेक करें। अगर सब कुछ ठीक है तो ही आप उसको गोला करें, ठीक है, नहीं तो गोले आप तब तक ना करें जब तक आप श्योर ना हो जाएं कि जो आपने भरा है वो ठीक है। तो गोले बाद में करने हैं, पहले उसको भर के एक बार चेक कर लेना है। एडमिट कार्ड आपके पास रहेगा, आप जितनी बार चाहें उतनी बार उसको मिला सकते हैं। आगे अगर बात करें तो आपको एग्ज़ाम अपना काले बॉल पॉइंट पेन से देना है। जो OMR शीट है उसको सिर्फ काले बॉल पॉइंट पेन से भरना है, दूसरी किसी भी इंक के लिए यहाँ पर मना किया गया है। इसके अलावा OMR शीट में आपको अनुक्रमांक और क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ जो है उसको बहुत सावधानी से भरना है, क्योंकि यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन ये भी दिया गया है आयोग के द्वारा कि जिन लोगों की OMR शीट में अनुक्रमांक जो है रोल नंबर और क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ का जो नंबर है उसमें किसी तरह की गलती मिली, या क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ जो होती है ABCD PQRS, उनमें किसी भी तरह की कोई गलती मिली तो उस OMR शीट को चेक नहीं किया जाएगा। गलती का मतलब यहाँ पर यह है कि मिटाकर उसको करेक्ट किया गया हो, वाइटनर लगाया गया हो, या रबड़ से किसी तरह से खुरच के उसको मिटाकर ठीक किया गया हो, उसको भी अलाउ नहीं किया है यहाँ पर आयोग ने। तो आपको OMR शीट पर अपना अनुक्रमांक जो आपका रोल नंबर है और क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ को भी बहुत ध्यान से भरना है, ठीक है। इसके अलावा जो OMR शीट है वो आपको 3 प्रतियों में मिलेगी। 3 प्रतियाँ एक दूसरे से जुड़ी होंगी। एग्ज़ाम में आपको वो एक साथ जोड़े ही रखनी है, लेकिन जब एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा तो इसको अलग कर लेना है। उसमें एक सबसे ऊपर होगी मूल प्रति, दूसरे नंबर पे सबसे ऊपर के नीचे वाली होगी बोर्ड की कार्बन प्रति, कार्बन कॉपी, और तीसरे नंबर पर होगी उसके नीचे अभ्यर्थी की कार्बन प्रति। तो ये जो अभ्यर्थी की कार्बन प्रति है ये आपको अपने साथ अपने घर ले जाने की अनुमति होगी। इसको आप अलग करके जब आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए तो इसको आप अलग करके अपने साथ ले जा सकते हैं। लेकिन पहले वाली जो मूल प्रति है और दूसरी वाली जो बोर्ड की कार्बन प्रति है ये दोनों आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में जमा कर देनी है इन्विजिलेटर के पास, ठीक है। यहाँ पर OMR शीट में से ये मूल प्रति, बोर्ड की कार्बन प्रति और अभ्यर्थी की कार्बन प्रति जो है उनको बहुत ध्यान से अलग करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम टाइम में हम थोड़े एक्साइटेड हो जाते हैं और जल्दी जल्दी के चक्कर में, अलग करने के चक्कर में जो हमारी मूल प्रति है OMR की और जो बोर्ड की प्रति है उनमें से किसी का फटने का डर रहता है और कई बार फट भी जाती है। कोई ज़्यादा ओवर एक्साइटेड बंदा हो तो उससे ये फटने का पूरा खतरा रहता है, जिससे कि सारी मेहनत ख़राब हो सकती है आपकी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो मूल प्रति और कार्बन प्रति है उसको खुद से अलग ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। जो इन्विजिलेटर है एग्ज़ाम में, जो टीचर है आपके सामने, उसको दे दें, वो आपको अलग करके मूल प्रति और बोर्ड की प्रति अपने पास रख लेगा और अभ्यर्थी की प्रति आपको दे देगा। आप उसको लेकर आराम से वहाँ से अपने घर चले जाएं। इसके अलावा आपको अपनी पानी की बोतल और मास्क वगैरह साथ में लेकर के जाना है, जिससे कि किसी तरह की असुविधा से बचा जा सके। इसके साथ ही अगर आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर काफ़ी दूर है तो आपको उससे पहले किसी से उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है उसको पता कर लेना चाहिए। किसी और शहर में है, किसी और डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपको वहाँ एक दिन पहले पहुँच जाना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अपने किसी रिश्तेदार या किसी रिलेटिव के पास जाकर एक दिन एग्ज़ाम देने के लिए रहें तो कोई दिक्कत नहीं है, मिलना भी हो जाएगा और आपका एग्ज़ाम भी ठंडे दिमाग से हो जाएगा। यात्रा की जो थकान है उससे भी आप लोग इससे बचेंगे और अपने एग्ज़ाम में 1-2 नंबर क्वेश्चन अगर आप इसी तरह से कुछ एक्स्ट्रा कर पाते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, एक अच्छी बात है। तो ये सब वो ज़रूरी बातें थी जिनका हमें एग्ज़ाम में ध्यान रखना है। इनमें से किसी भी बात को नज़रअंदाज ना करें। और इसके अलावा अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड लक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।